जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार काम करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है कि त्रिभुज ABC लीजिए, तो त्रिभुज एक बना लीजिए, त्रिभुज बनाएंगे, ले लीजिए, बना लीजिए त्रिभुज एक, त्रिभुज आप बनाइए और त्रिभुज का नाम क्या लिखना है? ABC। देखिए C बीच में है ना, इसलिए हम इसको C कर दे रहे हैं। और यहाँ आगे कहा भी है क्या? कहा जिसका कोण C क्या है? समकोण है, तो समकोण यही ना है। हाँ, यही जब है, ये ना है, जब यह है तो क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? एक को मानेंगे B और एक को मानेंगे A, यानी कि ABC हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? जब कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग करते हैं। चलिए देखिए फिर क्या कहा है आगे, देखिए फिर कहा कि कोण ABC, ABC, B कहाँ है? बीच में है, तो जो कोण B होगा वो क्या होगा? थीटा होगा। तो कोण B यहाँ है, ये क्या हो गया? थीटा हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब देखिए, अब क्या कहा कि AB बराबर 29 इकाई, तो AB कहाँ है? A से लेकर के B यहाँ पर है, ये कितना है? 29 इकाई है। कोई दिक्कत नहीं। फिर और BC बराबर कितना है? 21 इकाई, तो B और C यानी कि ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका? 21 इकाई। कोई दिक्कत नहीं ना? 21 इकाई। अब हमको क्या नहीं पता है? देखिए ध्यान से, जब एक थीटा कोण है तो ये हो गया लंब और ये होगा आधार और ये हो जाएगा कोण। तो हमको कोण और आधार पता है, क्या नहीं पता है? लंब नहीं पता है। यानी कि हमको क्या ज्ञात करना? AC ज्ञात करना है। और AC बराबर क्या होगा? AC बराबर होगा अंडर रूट में, यानी कि कड़ी में AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमको सॉल्व करना है। पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे क्या कि AC बराबर कड़ी में क्या होगा? AC बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए AC बराबर लिखेंगे हम, AC बराबर AB कितना दिया हुआ है? 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। चलिए देख लीजिए, AC बराबर 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 841 होगा, माइनस 21 का स्क्वायर क्या होगा? 441 होगा। कितना होगा? और जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 400। अरे 400 किसका स्क्वायर होता है? बाहर जब आएगा तो AC बराबर आ जाएगा 20, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 20 इकाई। यानी कि आपका जो A है क्या, AC का मान कितना आया? 20 इकाई आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत क्या है? चलिए देखिए, इसका गुणनखंड करिए, कैसे निकला हुआ है? 400। ठीक है, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 200 बटा, फिर 2 से काटेंगे 100, फिर बटा कितने से? 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे 25, फिर क्या करेंगे? 5 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से काटेंगे तो कितना हो गया? 5। 2 का जोड़ा 1 टू, 2 का जोड़ा 1 टू, 5 का जोड़ा 1 टू, इसमें से 2 निकालो, इसमें से 2 निकालो, इसमें से 5 निकालो, 2 दूना 4 पच्चे 20। कितना आएगा? कोई दिक्कत? 20 बाहर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हमको क्या क्या चाहिए, किसकी किसकी जरूरत है? यहाँ देखिए, कॉस की और साइन की। तो हम कॉस का मान निकालेंगे और साइन थीटा का मान निकालेंगे। अब हमको बताइए कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? होता है आधार बटा कोण। तो आधार आपका क्या है? आधार है BC। क्या है? BC। BC बटा क्या हो जाएगा? BC बटा हो जाएगा क्या? AB। क्या होगा? AB। अब आप देख लीजिए, मान रखिए, BC का मान कितना है? 21 बटा, और देखिए AB का मान कितना है? 29 हो गया। और दूसरा हमको साइन का मान निकालना है। किसका मान? साइन थीटा का। चलिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कोण। लंब आपका क्या दिया है?
AC क्या है, AC बटा कड़ आपका क्या है, AB हो गया। देखिए AC का मान कितना है 20 और फिर 29। चलिए अब हम क्या करेंगे, यही मान पहले वाले में रखेंगे। पहला आपका क्या है, देखिए पहला आपका क्या है, देखिए यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का मान कितना आया है 21 बटा 29, इसका स्क्वायर प्लस फिर क्या साइन क्या आया है 20 बटा 29, इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा इसका स्क्वायर हो गया, यहां आगे हम कर ले रहे हैं, देखिए ध्यान से। फिर क्या किया जाएगा इसको, देखिए अब ध्यान से देखिए, इसका स्क्वायर मतलब कि 21 का स्क्वायर कितना होगा 441 बटा 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, और 20 का स्क्वायर होगा 400 और बटा 29 का स्क्वायर फिर से हो जाएगा 841, 29 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। जब आपका हर समान होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक बार लिखिएगा और लिखिएगा किसको 441 प्लस 400, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे 441 में 400 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 841 बटा 841, काटेंगे तो कितना आएगा 1। पहले वाले का आपका आंसर है। दूसरा वाला वैसे ही है, देख लीजिए दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा वाला कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आया है, देखिए ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना 21 बटा 29, तो लिखेंगे 21 बटा इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, यानी कि क्या करेंगे ऐसे लिख देंगे 21 बटा 29 का स्क्वायर माइनस फिर साइन का मान कितना है, साइन का मान है 20 बटा 29 का स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत। चलिए फिर क्या करेंगे 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 बटा 29 का स्क्वायर क्या होता है 847 माइनस 20 का स्क्वायर 400 और बटा 841। अब क्या कर लेंगे, अब करेंगे इतना वो नहीं कर पाओगे, हाँ अब क्या करोगे इसको एक बार लिखोगे और इसमें से किसमें से भाई 441 माइनस 400 करेंगे। अब लिखेंगे कितना बचेगा 41 बटा, क्या कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कैसे कटेगा, काटिएगा उसको, कितने से कट सकता है, हाँ अब इसके